कराची की मुख्तलिफ शाहराहों से 1.5 घंटे के दौरान 6 धरनों को ख़त्म कर दिया गया। शहर के 4 मकामात पर धरना जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अबुल हसन इस्फहानी रोड, अब्बास टाउन के पास दोनों सड़कें बंद हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क और समामा के करीब और कामरान चौरंगी के करीब धरना अभी तक बरकरार है। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय पाने का इम्कान है। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगा आज होगा। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले एक फरीक के मुशरान कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं, जबकि मजीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फरीक के मुशरान भी आज कोहाट पहुँच जाएंगे। मुशीर तात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, फरीकैन में उमूमी इत्तफाक़ राय हो चुका है। बानी पीटीआई अगर मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करें तो हुकूमत उन्हें घर पर नज़रबंद करने की डील की पेशकश कर सकती है, लेकिन 9 मई के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा और मौजूदा हुकूमत 2029 तक बरकरार रहेगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में शामिल हुकूमती इत्तेहाद के एक अहम रुकन का कहना है, बानी पीटीआई को अडियाला जेल से बनी गाला उसी सूरत मुंतकिल किया जाएगा जब वो मौजूदा निज़ाम को कबूल करेंगे और शोरिश पसंदी की सियासत को तर्क करेंगे। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई पेशगोई शराइत नहीं, लेकिन अहम मामलात पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है, बानी पीटीआई ने कहा है वो डील नहीं करेंगे, मुकदमात का सामना करेंगे। 1.5 साल जेल काटी, फिर क्या ज़रूरत है कि डील करके निकलूं। जब मेरे केस खत्म हो गए हैं तो इस मौके पर डील नहीं कर रहा, ना ही बनी गाला में नजरबंद होगा। वज़ीर आज़म आज 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का ऐलान करेंगे। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी प्लान 2024 से 2029 तक मुहित होगा। 2029 तक बरामदात को सालाना 60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हज़ारों में इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर्स मईशत की बुनियाद फराहम की जाएगी। प्रोग्राम में IT बरामदात को खुसूसी अहमियत दी गई है। वफाकी काबीना ने रैकोडी के 15% शेयर सऊदी अरब को फ़रोग़ करने की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब को ये शेयर्स $540 मिलियन यानी 150 अरब रुपए में बेचे जाएंगे। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फ़रोग़ किए जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में रकम अदा करेगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बैनुल अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक सुबह सवेरे अस्तोर का पारा -14 और स्कर्दू में -11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक, जबकि M5 शेरशाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद है। एहतजाज किया है पूरे पाकिस्तान में सवाए KPK के। इशू कहाँ का है? KPK का। इशू कहाँ का है? कुरम और पारा चनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? PTI की। उसका लीडर कौन है? इमरान खान। जिसके सेनेटर कौन है? राजा नासिर अब्बास साहब। और वो अभी मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि नासिर अब्बास साहब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें और इमरान खान साहब से पारा चनार के मामलात के ऊपर बात कर लें। वहाँ पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज या शहबाज शरीफ का काम नहीं है। वहाँ की सड़कें खुलाना, वहाँ पर हालात को जो है सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, ये अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की अलामा राजा नासिर अब्बास से पारा चिनार में सड़क खुलवाने के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा, पारा चिनार का मसला खैबर पख्तूनख्वा का है और MWM खैबर पख्तूनख्वा के सिवा पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, जिस हुकूमत में कुरम वाक़या हुआ उसके खिलाफ तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। कराची में एहतजाज के बायस सड़कों की बंदिश से शहरियों को तकलीफ में नहीं देख सकते। मुजाहिरीन से राब्ते में हैं, कुछ मकामात खुलवाने में कामयाब हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 2 जनवरी को तलब कर लिया।
नोटिस जारी, इजलास बंद कमरा में होगा। हुकूमत से 2 जनवरी को मुज़ाकरात में पीटीआई, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। तहरीरी मुतालबात में बानी समेत तमाम पीटीआई कारकुनान की रिहाई और 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई हमारे जरिए एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं पीछे हट रहा हूँ, मेरे साथ नरमी करें और फेस सेविंग दें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है मुज़ाकरात करने चाहिए लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए। बानी पीटीआई हमें एस्टैब्लिशमेंट का एलची समझते हैं, तो फिर 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो हमसे बात भी करने को तैयार हैं। मुझे इस तब्दीली में कोई नेक नियति बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था, पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए वाइट हाउस या पेंटागन मुतालिका इदारे हैं। जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम अपने दिफा के हक़ से दस्तबरदार होंगे तो ये उसकी खाम ख्याली है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने 2 जनवरी को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, अवामी ताकत के सहारे बानी पीटीआई की रिहाई होगी। बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं रखते। इतनी बड़ी जमात के लिए बैरूनी ताकत या बैरूनी बयानी की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमाराती सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत, खुसूसी इमारात और साजगार माहौल की यकीन दहानी। अमाराती सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम से मुलाकात में पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान में मजीद प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। इससे कबल अमाराती सफ़ीर ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से भी मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इलेक्शन कमीशन ने NA 262 कोयटा से आदिल बाज़ाई की रुकनियत बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदिल बाज़ाई को मुस्लिम लीग नून के बजाय आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। आदिल बाज़ाई के खिलाफ बजट और आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर मुस्लिम लीग नून ने रेफरेंस दायर किया था। आदिल बाज़ाई को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से दायर रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई की बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाली का फैसला दिया है। घर में मुर्दा पाए गए IBA सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात इश्तियाक मेमन की एक बहन को होश आ गया। पुलिस को बयान दिया कि हम भाई बहन एक ही कमरे में सोए थे, पहले हीटर बाद में कोयले जलाए, रात किसी वक्त कमरे में गैस भरी, खबर नहीं, होश में आई तो अस्पताल में थी, दूसरी बहन ICU में जेर इलाज। इश्तियाक मेमन की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। मज़ीद हक़ाइक़ के लिए पुलिस को हतमी रिपोर्ट का इंतज़ार है। इश्तियाक मेमन की तदफीन शिकारपुर में उनके आबाई गाँव में कर दी गई है। इश्तियाक मेमन के गुज़श्ता रोज़ घर से लाश मिली थी। उनकी 2 बहनें भी घर में बेहोश हालत में पाई गई थी। और हुकूमती अल्टीमेटम के बाद कराची में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में शहरियों का गैर मामूली रश। 1 हफ्ते के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले शहरियों की तादाद दुगनी हो गई है। हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने वालों की गाड़ी जब्त करने की धमकी दी थी।